मैं वसुंधरा में रह रहा था 15 साल से। तो 15 साल से रहने की वजह से हमारा पूरा बेस वहीं बन चुका था, बच्चों के स्कूल और सारी चीज़ें। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि वसुंधरा को हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छी लोकेशन है, अच्छी सोसाइटी है। फिर मेरे मित्र हैं संजीव गोस्वामी जी, तो उन्होंने बोला एक बार मेरे कहने पे आप NH24 पे देख लो, जयपुरिया सनराइज टाउनशिप है एक बहुत अच्छी, उसमें देख लो एक। तो हमको इसमें दिव्यांश के फ्लैट दिखाए, तो इनकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी है जिसकी वजह से हमें अच्छा लगा। हालांकि हमने डिसीज़न नहीं लिया, फिर भी उस वक्त माइंड मेकअप नहीं कर पाए। फिर हम दोबारा गए, फिर अगले सैटरडे को एक बार हुआ यार एक बार चल के फिर से देख लेते हैं। और फिर जब देखा, फिर यहाँ से जो कनेक्टिविटी है, जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, प्लस जो एमिनिटीज़ है दिव्यांश ओनिक्स की, और फिर मैंने अपने बैंकर से भी बात किया तो यहाँ के लीगल स्टेटस बिल्कुल क्लियर है। तो जब उन्होंने दिखाया तो फिर हम दोबारा आए, क्योंकि मन में तो था कि अच्छा लगा। जब दोबारा देखा, फिर रीचेक किया ऊपर से नीचे तक, तो अच्छा लगा। और फिर मैंने डैडी को बुलाया, ये मेरे पापा हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर हैं, तो ये लखनऊ में रहते थे। फिर इनको बताया तो इन्होंने बोला कि मैं देखूंगा। फिर जब इसको इन्होंने देखा ऊपर से नीचे तक, तो इन्होंने इमीडिएटली फाइनल कर दिया। अब क्योंकि पापा लोग और सबको पसंद आ गया था, तो फिर वो डिसीज़न हमारा फाइनल हो गया। हालांकि पूरा मैनेजमेंट यहाँ का बड़ा ही कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। हमें पूरा प्रोसेस करने में टाइम भी लग गया थोड़ा, ऊपर 10-15 दिन हो गए, लेकिन मैनेजमेंट का बड़ा सपोर्ट था। जो हमारे लास्ट फ्लैट के जो चैलेंजेस थे ना, वो हमने यहाँ पे आके सबसे पहले देखे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वहाँ दीमक वगैरह लग जाती थी घरों में, और सीलिंग वगैरह आ जाती थी, वॉशरूम की वजह से रूम में सीलिंग आ जाती थी। तीसरा, जो भूकंप वगैरह होता था उस समय, जो है कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो भूकंप से प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या होता था कि कुछ NOCs लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, जो नहीं लिया होगा उन्होंने। तो ये सब चीज़ें हमने सबसे पहले यहाँ पे देखी। एक तो यहाँ पे माई वन कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि इस तरह का कोई इश्यूज़ नहीं था, और क्वालिटी उसकी कंस्ट्रक्शन की काफ़ी अच्छी थी, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया इस फ्लैट को लेने के लिए। जो ये अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो ये प्रोटेक्टेड है ये जो सोसाइटी है, क्योंकि ये माई वन कंस्ट्रक्शन है, RCC की कंस्ट्रक्शन है। तो जो नॉर्मल ईंटों की जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी लाइफ जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स 100 ईयर्स की होती है। जो माई वन कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी 350 ईयर्स की गारंटी होती है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी, जिसकी वजह से एक हमारा इंक्लाइनेशन हुआ इस फ्लैट को लेने के लिए। ये टाउनशिप जैसे काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पे एक अंदर इन्होंने सेपरेट एक एक्सक्लूसिव एरिया दिया हुआ है, जिसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि सारा जैसे मॉल नहीं होता, तो सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसमें सारी शॉप्स एक साथ ही हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जगह जगह शॉप्स हैं, हमें जगह जाके लेना, एक ही जगह लेके आप सारा आइटम्स, ग्रोसरी के, वेजिटेबल्स वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हो, और सारा गेट के अंदर ही है। और एरिया काफ़ी बड़ा है, देखो फ्रंट में भी पार्क साइड है और पीछे भी पार्क है, तो ये काफ़ी ओपन स्पेस है, तो काफ़ी अच्छा है। सीनियर सिटीजन्स आते हैं, वो भी टहलने के लिए, उनके वॉकिंग के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, और इतना ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। पूरा घर वेंटिलेटेड, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ये यहाँ का क्लब हाउस मैंने देखा, जो इनका क्लब हाउस है ना, जिस एरिया में, इतने में ये एक टावर खड़ा कर सकते थे प्रॉपर, लेकिन ये जो है ये काफ़ी अच्छा किया इन्होंने कि जो बाकी सिटीजन्स हैं यहाँ पे जो रहते हैं, उनके लिए इन्होंने इस तरह का इतना बढ़िया क्लब हाउस बनाया। तो डे 1 से ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। क्लब हाउस है और जिम भी है, और मिनी एक प्रकार से गेस्ट हाउस भी बना है। छोटा मोटा कार्यक्रम अगर है तो यहाँ हम संपन्न कर सकते हैं। गार्ड लोग सब कॉपरेट करते हैं, और हर चीज़ की बाजार भी बगल में है, दुकान भी, सब्जी के, मंदिर सामने है, तो अपना पूजा के लिए आप मंदिर चले जाते हैं, और टहलने के लिए अपना एरिया तो है ही है। नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन वोरा, और मुझे यहाँ दिव्यांश ओनिक्स में रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। मैं दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। रीज़न दिल्ली से यहाँ शिफ्ट होने का सिर्फ 2 थे। पहला तो सबके यहाँ होता है कि बजट, और न्यू कंस्ट्रक्शन थी, नए अलॉटमेंट से, और सबसे बड़ा जो एक सेटिस्फाइंग पॉइंट था कि रजिस्ट्री हो रही थी। पोजीशन विदाउट रजिस्ट्री नहीं था, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट था, जिस वजह से हमें लगा कि हमें दिव्यांश ओनिक्स लेना चाहिए। और जो फ्लैट मैंने देखा तो मैंने किसी का बनता हुआ फ्लैट था, मतलब रेडी हो रहा था फर्नीचर, तो उसमें देख के मुझे सिर्फ एक चीज़ लगी कि यहाँ पे सनलाइट बहुत अबंडेंस में है, एरी है, जो कि मुझे वेंटिलेटेड और सनलाइट वाला चाहिए। तो उसमें फिर मैंने अपने लिए यूनिट मांगी थी कि भाई अगर टॉप फ्लोर है तो वो दें, तो मैंने टॉप फ्लोर ही लिया, और रियली आई एम हैप्पी कि मुझे यूनिट वाइज भी बहुत अच्छा मिला, वेंटिलेशन भी है, और
सबसे बड़ी बात, दिल्ली से आए थे तो दिल्ली वाले ज़्यादातर इजीली इतनी जल्दी कहीं मूव नहीं करना पसंद करते, बट हमारे को ये था कि दिल्ली पास में ही है, गाड़ी उठाई और सीधा, और ये हाईवे कनेक्टेड है तो लिहाजा आपको सिटी का क्राउड भी नहीं मिलता। सो बेसिक रीज़न मेरा यहाँ शिफ्ट होने का यही था। मंदिर हमारी सोसाइटी का बहुत सुंदर बना है। रही बात फेस्टिवल सेलिब्रेशंस की, तो हम लोग सारे त्यौहार मनाते हैं। लास्ट ईयर जैसे तीज पे मैं नहीं थी, लेकिन उसका फेस्टिवल बहुत अच्छा हुआ। देन आपका गणपति का, नवरात्रों का, गणपति स्थापना हुई थी यहाँ पे 11 दिन के लिए हमारी सोसाइटी में गणपति जी थे, दुर्गा स्थापना हुई थी। तो ये सब त्यौहार मिलजुल के जो बनाए गए, लोहड़ी मनाई, न्यू ईयर मनाया गया, तो उसमें सबका एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है, दुआ सलाम हो जाती है, और एक बड़े परिवार की फीलिंग आती है कि भाई यहाँ हर बंदा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, तो वो एक फील आती है कि आप अपना बड़े फैमिली के साथ हैं। नॉर्मली ये माना जाता है रोड के पास रहेंगे शोर शराबा होगा, तो हाईवे के पास भी हैं लेकिन एक सेफ डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट शोर नहीं आता। हमारे फ्लैट का एक जो है क्रीम वो है, और एक्चुअली हमने जो बालकनियाँ कवर की हैं, हमारा नीचे से ऊपर तक पूरा ग्लास है, तो व्यू हमें बाहर का आता रहता है। मतलब राइजिंग सन जिसे कहते हैं ना, सुबह 6 बजे पहली सूरज की किरण आती है और लास्ट डूबती तक रहती है, तो वो हम एंजॉय रूम से करते रहते हैं। मतलब कोई कहता है ना हम हिल स्टेशन जा रहे हैं सनसेट सनराइज़ के लिए, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरे बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में सुबह सुबह सूरज की रोशनी आती है, वो मुंह पे पड़ती है, तो वो आपको सेटिस्फाई करती है सनराइज़। डाइनिंग पे बैठो, सामने सनसेट है, फ्रंट का बेडरूम्स पे जाओ तो वो सारा दिखता है। और मतलब एक जो पहाड़ों पे जो तुम देखने जाओगे ना सनसेट, या बॉम्बे में मरीन ड्राइव पे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हमें उससे बेटर यहाँ दिख जाता है। मैं पुनीत दीक्षित, दिव्यांश में D2 2102 2102 में रहता हूँ। कंफर्टेबल लिविंग है, वातावरण अच्छा है। हम सारे लोग जितने भी यहाँ पे हैं वो मिक्स कम्युनिटी में हैं, यंग फेलोज़ भी हैं, सीनियर फेलोज़ भी हैं, रिटायर्ड भी हैं। तो एक अच्छे तरीके से एक स्मॉल फैमिली की तरह आपस में रहते हैं, और छोटे मोटे जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर, तो हमारे मेंटेनेंस ऑफिस के हेड राजकुमार जी हैं, उनको इंटीमेट करते हैं, वो अपने लेवल पे या ऊपर कोऑर्डिनेट करके जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो इट इज़ अ नाइस सोसाइटी। कई बिल्डर्स ने यहाँ बनाई है, लेकिन उसमें दिव्यांश हमें अच्छी लगती है। अच्छी लगने के भी 2 कारण हैं। कम्युनिटी अच्छी है, फेलो मेंबर्स अच्छे हैं, और हाईवे के नज़दीक भी है। नज़दीक में इतना ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है कि हाईवे का पॉल्यूशन या गाड़ियों की आवाज़ हमें डिस्टर्ब करती हो ज़्यादा। समवन टोल्ड मी कि आप आके एक बार दिव्यांश ऑनिक्स को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो दिव्यांश ऑनिक्स को देखा, जो बिल्डर रिप्रेजेंटेटिव या बिल्डर कह लें मिस्टर क्षितिज पाठक, चरणजीत पाठक जी, उनसे मिले, वो भी अच्छे लगे, तो वी डिसाइडेड टू लिव हियर। अब तो एज़ फार एज़ डेवलपमेंट वाइज अगर आप देखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी चौराहे के बाद में इसी रोड पे डेवलपमेंट आगे जाएगा, वेदर इट इज़ एट मुरादाबाद रोड या मेरठ एक्सप्रेसवे। तो ये सोसाइटी बिल्कुल एक्सप्रेसवे के नज़दीक है, 250-300 मीटर पे। तो इट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ ऑल्सो एंड लिविंग पर्पज़ ऑल्सो। कंस्ट्रक्शन इज़ गुड, इट इज़ मेवान कंस्ट्रक्शन। सब टोटल RCC पे होता है, तो ब्रिक का कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो जो वॉल्स में या जॉइंट्स पे सीलन की संभावनाएं होती हैं आने की, वो बहुत ही कम हो जाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन इज़ गुड वन। एंड अगेन आई विल से कि छोटी मोटी कहीं कोई दिक्कत अगर है, कि जो हमारी बिल्डर टीम है वो हमारे सजेशंस को रेस्पेक्ट करती है, वेलकम करती है, और कोशिश करते हैं वो जल्दी से जल्दी रिड्रेसल कर देंगे।